देखो दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है ब्लड ग्रुप। अगर हम ब्लड ग्रुप के बारे में देखें तो सबसे पहले ब्लड ग्रुप की खोज की गई थी 1900 में कार्ल लेडी-स्टीनर के द्वारा। अब अगर हम ये देखें कि इस ब्लड ग्रुप की हमें आवश्यकता क्या होती है, तो देखो सबसे पहले डेनिस ने 1667 में सर्वप्रथम रक्त का क्या किया था, ट्रांसपोर्ट किया था। यानी रक्तदान सर्वप्रथम किसने किया था? डेनिस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1667 में। अब मान लो किसी एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है ए और दूसरे का ब्लड ग्रुप क्या है, बी। अगर ये विपरीत ब्लड ग्रुप एक दूसरे में स्थानांतरित कर दिए जाएं, तो दोनों की जो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना सकते हैं, थक्का, क्लोट बना सकते हैं, जिससे इस व्यक्ति की क्या हो सकती है, मौत हो सकती है। इसीलिए रक्त समूह की हमें क्या हुई, आवश्यकता हुई। अब देखो सबसे पहले रक्त समूह खोजने वाले साइंटिस्ट कौन है? 1900 में कार्ल लेडी-स्टीनर। अब इनको अगर हम माने तो देखो मेन इनका ब्लड ग्रुप के खोजकर्ता मान लेते हैं, लेकिन इन्होंने ब्लड ग्रुप नहीं खोज कर क्या खोजे थे, ब्लड में पाए जाने वाले एंटीजन। अब सबसे पहली चीज देखो, एंटीजन क्या होते हैं? एंटीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रतिजन। एंटीजन को हिंदी में क्या कह देते हैं? प्रतिजन कह देते हैं। सबसे पहली चीज देखो, प्रतिजन बने किसके होते हैं? तो ये एक प्रकार की क्या है, प्रोटीन होते हैं। ये क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन जो बने होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से। किससे बने होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन से। और ये पाए कहां जाते हैं? आरबीसी की सतह पर। जो एंटीजन होते हैं ये कहां उपस्थित होते हैं? आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं, ये उपस्थित होते हैं। अब अगर इनके बारे में देखा जाए कि प्रतिजन बने तो किससे हैं? प्रोटीन से, ग्लाइकोप्रोटीन से। और पाए कहां जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। ठीक है। अब देखो ये दो प्रकार के हैं, तीसरा प्रकार बाद में खोजा गया था। अब अगर इनके हम प्रकार देखें तो देखो मुख्य रूप से वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के हैं। वर्तमान में एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? देखो मेन तो इनमें से 2 हैं, एक एंटीजन ए और एक एंटीजन बी। ठीक है। तीसरा जो एंटीजन बाद में खोजा गया था इसका नाम रखा गया है RH। क्या रखा गया है? RH। तो एंटीजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के हो गए? प्रतिजन 3 प्रकार के। अब देखो जो कार्ल लेंड-स्टीनर थे, इन्होंने क्या किया कि ब्लड ग्रुप के प्रकार बांटे। और वो ब्लड ग्रुप के प्रकार किसके आधार पर बांटे? प्रतिजन के आधार पर। कि मान लो एक व्यक्ति के ब्लड के अंदर प्रतिजन पाया जा रहा है ए, तो इसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? इसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा होगा? ए। एक व्यक्ति है उसके ब्लड के अंदर प्रतिजन पाया जा रहा है बी, तो उसका ब्लड ग्रुप भी कौन सा हो गया? बी। तीसरी कंडीशन इन्होंने देखी कि एक व्यक्ति के अंदर प्रतिजन नहीं है, तो उसका ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया? ओ। तो इन्होंने कितने प्रकार के ब्लड ग्रुप बताए? कार्ल लेडी-स्टीनर ने 3 ब्लड ग्रुप बताए, ए, बी और ओ। अगर प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हुआ? ए। प्रतिजन ब्लड में बी था तो ब्लड ग्रुप भी कौन सा हुआ? बी। और प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ओ। ठीक है, बिल्कुल सेम है, सिंपल चीज है। अगर प्रतिजन जो है वो ही किसका नाम रखा इन्होंने? ब्लड ग्रुप का। एक अन्य वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डी कोस्टेलो। डी कोस्टेलो। और दूसरे इनके सहायक थे स्टर्ली। डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने कहा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ए प्रतिजन और बी प्रतिजन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो उनका ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए बी। तो ए बी ब्लड ग्रुप किसने खोजा है? डी कोस्टेलो और स्टर्ली ने। जबकि ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी और ब्लड ग्रुप ओ, ये तीनों किसके द्वारा खोजे गए थे? कार्ल लेडी-स्टीनर के द्वारा। तो हमें यहाँ पर सीधा प्राप्त हुआ कि टोटल ब्लड ग्रुप के जो प्रकार हैं वो कितने पाए जा रहे हैं? 4 पाए जा रहे हैं। कौन कौन से? ब्लड ग्रुप एक तो ए हो गया, दूसरा ब्लड ग्रुप बी हो गया, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी हो गया और चौथा क्या हो गया? ओ हो गया। अब ये किसके आधार पर बांटे हमने? एंटीजन अर्थात
प्रतिजन के आधार पर। अभी तक हमने दो ही प्रतिजनों का यूज किया है, एक तो ए और दूसरा बी। RH अपन अलग से टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, प्रतिजन के बिल्कुल विपरीत गुण दर्शाने वाली संरचना पाई जाती हैं, जिनको कहा जाता है एंटीजन के विपरीत होते हैं, उनको कहते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। बिल्कुल सेम कंडीशन है, प्रतिजन भी क्या है, प्रोटीन, और प्रतिरक्षी, एंटीबॉडी को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी। ये प्रतिरक्षी भी क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। अंतर क्या है, ये आरबीसी की सतह पर होते हैं, जबकि ये किस में बनते हैं, प्लाज्मा के अंदर बनते हैं। ब्लड का जो लिक्विड पार्ट होता है ये उसमें पाए जाते हैं, यानी किसके अंदर बनेंगे, प्लाज्मा के अंदर। तो सबसे पहले अपन ने देखा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की आवश्यकता क्यों हुई, क्योंकि रक्त का जब हम ट्रांसपोर्ट करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, रक्तदान करेंगे, तो किसकी आवश्यकता होती है, ब्लड ग्रुप की। सर्वप्रथम ब्लड का ट्रांसफ्यूजन अर्थात रक्तदान किसने किया था, डेनिस ने किया था, ठीक है। ब्लड ग्रुप का जो खोज है वो किसने की, 1900 में कार्ल लेडीस्टीनर ने। किस आधार पर, एंटीजन के आधार पर। एंटीजन किस में पाए जाते हैं, आरबीसी की सतह पर, और किससे बने हैं, प्रोटीन से। ये जरूरी नहीं है किस प्रोटीन से बने होते हैं, याद रखना, ठीक है। कितने प्रकार के हैं, 3, प्रतिजन ए, प्रतिजन बी और प्रतिजन RH। अगर ब्लड में प्रतिजन ए है तो ब्लड ग्रुप भी है, बी है तो ब्लड ग्रुप भी बी, ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और कोई सा भी प्रतिजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा। तो ये ब्लड ग्रुप के जो प्रकार हैं वो किसके आधार पर बांटे जाते हैं, एंटीजन के आधार पर। और एंटीजन के बिल्कुल विपरीत गुण क्या दर्शाते हैं, एंटीबॉडी, जो कहां पर बनते हैं, प्लाज्मा के अंदर बनते हैं। अब देखो प्रश्न क्या पूछा जाता है, इनमें से एक ब्लड ग्रुप ऐसा है जो सभी से क्या कर सकता है, ब्लड ले सकता है, और एक ऐसा है जो सभी को क्या कर सकता है, प्रदान कर सकता है। तो एक तो सर्वदाता हो गया, एक सर्वग्राही हो गया, ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। उससे पहले एक चीज देखेंगे अपन यहाँ पर, देखो जो एंटीजन है इसके बिल्कुल विपरीत क्या बताए हैं आपको, एंटीबॉडी। तो आपसे पूछा जाए कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी कौन सा होगा, तो इसका तो स्मॉल बी, ए की जगह उल्टा क्या हो जाएगा, स्मॉल बी, बी की जगह स्मॉल ए बी में कोई सा नहीं होगा, और ओ में ए और बी दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज देखो कि ब्लड ग्रुप जो ए बी है उसमें तो क्या नहीं है, एंटीबॉडी नहीं है, और जबकि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें क्या नहीं है, एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों ही सीधे का अगर हम देखें तो इनमें से एक तो सर्वग्राही कहलाएगा और एक क्या कहलाएगा, सर्वदाता। उससे पहले यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो हमने मुख्य रूप से 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे। देखो एक ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ। प्रतिजन देखे अपन ने, ए में ए प्रतिजन, बी में बी प्रतिजन, ए बी में ए बी प्रतिजन यानी एंटीजन, और ओ में कोई सा भी एंटीजन नहीं है। प्रतिरक्षी देखें तो इसमें स्मॉल बी, इसमें स्मॉल ए, इसमें कोई सा नहीं, और इसमें दोनों पाए जा रहे हैं। ये ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार हो गए, 4 प्रकार। ये क्या है, एंटीजन, और ये क्या है, एंटीबॉडी, ठीक है। ये 4 ब्लड ग्रुप अपन ने देख लिए। अब देखो इनसे संबंधित प्रश्न क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहली चीज, अगर हम इंडिया के अंदर देखें तो इंडिया में इन चारों ब्लड ग्रुप में से सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है। एक तो अपन को ये चीज याद रखनी है, अगर भारत में देखें तो भारत में सबसे ज्यादा 38% कौन सा ब्लड ग्रुप होगा, बी, सर्वाधिक। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, ब्लड ग्रुप बी पाया जाता है। और अगर न्यूनतम पूछा जाए तो न्यूनतम कौन सा पाया जाता है, 9% पाया जाता है, ए बी, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो भारत में सबसे ज्यादा बी, जो बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ये पाया जाता है, जिसकी मात्रा कितनी है, 38%। और न्यूनतम देखा जाए तो ए बी पॉजिटिव पाया जाता है, जो कितने परसेंट होता है, 9%। लेकिन अगर विश्व में देखें
तो विषुव में इसकी मात्रा परिवर्तित हो जाती है। विषुव में सबसे ज्यादा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं होता, विषुव में सबसे ज्यादा पाई जाती है ब्लड ग्रुप की मात्रा ओ पॉजिटिव की। कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जाता है? ओ पॉजिटिव। जो ओ पॉजिटिव होता है ये 37% पाया जाता है। कितना होता है? 37%। लेकिन न्यूनतम पूछी जाए तो भी ए बी पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यहां पर भारत में भी न्यूनतम ए बी पॉजिटिव है और विश्व में भी न्यूनतम कौन सा है? ए बी पॉजिटिव। मात्र कितना होता है? 3%। ठीक है, तो एक अंतर है कि जो हाईएस्ट क्वांटिटी है परसेंटेज की, भारत में बी सबसे ज्यादा है, विश्व में सबसे ज्यादा कौन सा है? सर्वाधिक कौन सा पाया जा रहा है? ओ। और भारत में बी। भारत में भी न्यूनतम ए बी पॉजिटिव है और विश्व में भी न्यूनतम कौन सा ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है? ए बी पॉजिटिव पाया जा रहा है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप की क्या हो गई? परसेंटेज हो गई। अब अगर आपसे मैं ये पूछूं कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है और सर्वग्राही कौन सा है, तो देखो इनमें से जो ए बी पॉजिटिव होता है इसको तो कहा जाता है सर्वग्राही, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, यानी ये सभी से क्या कर सकता है? ग्रहण कर सकता है। जबकि ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप होगा ये कहलाता है सर्वदाता। अब ये सर्वदाता क्यों कहला रहा है? क्योंकि ये सभी को क्या कर सकता है? दान कर सकता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाएगा? सर्वदाता। अब देखो प्रश्न कैसे पूछेगा आपसे, या तो इनमें से सीधा पूछ लिया जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव। भारत में सबसे ज्यादा कौन सा है? बी पॉजिटिव। विश्व में न्यूनतम कौन सा ब्लड ग्रुप परसेंटेज पाई जाती है? ए बी पॉजिटिव। और भारत में भी कौन सी है? ए बी पॉजिटिव। या इनको सीधा आपसे पूछ ले कि सर्वग्राही कौन सा है या सर्वदाता कौन सा है। लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा टफ करने के लिए किस प्रकार से पूछते हैं, देखो जैसे आपसे पूछ लिया जाए एक व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है बी, ठीक है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव को छोड़ देते हैं हम, ठीक है, ब्लड ग्रुप है एक व्यक्ति का बी, तो ये किससे ब्लड ग्रुप ग्रहण कर सकता है? ठीक है, और किसको क्या कर सकता है? दान कर सकता है। ठीक है, यानी किसको दे सकता है, किससे ले सकता है। तो इसके लिए एक चीज याद रखना, जो ब्लड ग्रुप है खुद को तो दे भी सकता है और खुद ही वाले ब्लड ग्रुप से क्या कर सकता है? ले सकता है। यानी दोनों में बी है तो बी से ग्रहण भी कर सकता है, बी को क्या भी कर सकता है? दे भी सकता है। अब देखो ग्रहण किससे कर सकता है? ऐसा ब्लड ग्रुप खुद तो आ ही गया, ऐसा ब्लड ग्रुप देखना है जो सभी को दान कर रहा है। और यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? ओ। तो एक तो ये खुद से ग्रहण कर रहा है और दूसरा ओ नेगेटिव से। और दान किसको कर सकता है? एक तो खुद को, और सभी से कौन सा ले रहा है? ए बी। तो ये और किसको दे सकता है? ए बी को क्या कर सकता है? दान कर सकता है। ऐसे ही मान लो अगर हम अपने ए बी के लिए ही देख लें तो ए बी ग्रहण तो क्या कर सकता है? सभी से, लेकिन दान केवल किसको कर सकता है? ए बी को कर सकता है। बी के लिए, ए के लिए देखें तो ए खुद को तो दे सकता है और खुद से ले भी सकता है, साथ में ग्रहण किससे कर सकता है? ओ से, और दे किसको सकता है? ए बी को और खुद को। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप, किसी एक ब्लड ग्रुप का नाम दे दिया जाए और फिर आपसे पूछा जाए कि किससे ब्लड ले सकता है और किसको क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, अर्थात दान कर सकता है। ठीक है, तो ये ब्लड ग्रुप के अपने क्या हो गए? 4 प्रकार हो गए। और इनसे संबंधित ज्यादातर जो प्रश्न पूछा जाता है ये ब्लड से संबंधित, या तो ग्रहण करने संबंधित या क्या करने संबंधित? दान से संबंधित पूछ लेते हैं। एक प्रश्न जो वर्तमान में सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वर्तमान एग्जाम्स के नजरिए से देखें, आपको कोई भी 2 ब्लड ग्रुप दे दिए जाएंगे, जैसे एक माता का ब्लड ग्रुप दे दिया गया और एक पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया गया, और तब उसमें पूछ लिया जाता है कि संतान के अंदर कौन सा ब्लड ग्रुप, या तो परसेंटेज पूछ लेगा कि कौन से ब्लड ग्रुप के उत्पन्न होने के चांस कितने परसेंट है, या कौन सा होगा अथवा कौन सा नहीं होगा। इसके लिए अपन ब्लड की अपन क्या पढ़ते हैं? वंशागति पढ़ते हैं। उससे पहले आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो सबसे पहले अगर हम रक्त की वंशागति देखें तो एक बर्नस्टीन नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1924 में
सबसे पहले ब्लड ग्रुप की वंशागति को, जेनेटिक्स अर्थात हेरिडिटी को एक प्रकार से क्या किया था, प्रतिपादित किया। अब अपन ने देखा, देखो 4 ब्लड ग्रुप थे, एक ए, दूसरा बी, तीसरा ए बी और चौथा ओ ब्लड ग्रुप। अब इनके अपन को जीनोटाइप यानी जीन याद रखने हैं, जीन प्ररूप, और ये टफ नहीं होंगे, देखो बिल्कुल सिंपल हैं। 2 प्रकार के जीन होंगे, एक ही गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम पर, ठीक है। इन दो चारों ब्लड ग्रुप को अपन ने 2 जीन से दर्शा दिया। अब जो ब्लड ग्रुप ए है, इस पर जीन प्ररूप या तो ए होंगे दोनों, ठीक है, अगर समयुग्मजी हैं। अगर ए नहीं होगा तो एक पर ए होगा, एक पर क्या होगा, 0, ठीक है, या ओ मान ली इसको अपन। दूसरा है बी ब्लड ग्रुप है, तो दोनों पर अपन को क्या दर्शा देना है, या तो बी दर्शा दो, या एक पर बी दर्शा कर एक पर क्या दर्शा दे, 0 या ओ दर्शा दे। तीसरा है तो दोनों पर हमको अलग अलग दर्शाना है, एक पर ए दर्शाना है, एक पर क्या दर्शा दिया, बी, और इस पर कोई सा भी जीन नहीं है एक प्रकार से, तो 0 और 0 या ओ से दर्शा दिया। अब देखो ये इनके जीन हैं, जिस आधार पर हम क्या करेंगे, ब्लड ग्रुप का पता लगाएंगे। एक बार इनको दोबारा से समझ लो कैसे याद रखने। ए जो ब्लड ग्रुप पाया जाता है, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, केवल ए, तो ए पर हमने एंटीजन ए दर्शा दिया और दूसरा क्या दर्शा दिया, ओ, ये जीन है एक प्रकार से। दूसरा ब्लड ग्रुप है बी, इसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी होगा, तो एक पर तो अपन ने क्या दर्शा दिया, बी दर्शा दिया, दूसरे पर क्या दर्शा दिया, ओ दर्शा दिया, ठीक है। तीसरा है, इसमें एंटीजन ए बी है और दूसरा एंटीजन क्या भी पाया जा रहा है, बी भी पाया जा रहा है, तो एक पर ए दर्शा दिया, दूसरे पर बी। इसमें कोई भी एंटीजन नहीं था, तो अपन ने 0 से अथवा किससे दर्शा दिया, ओ से। अब मान लो आपको 2 ब्लड ग्रुप पूछ लिए जाएं, जैसे मान लो आपसे कहा जाए माता का ब्लड ग्रुप है ए और पिता का ब्लड ग्रुप दे दिया जाए मान लो बी। माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए, और पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अब देखो ए ब्लड ग्रुप के लिए जीन क्या है, आई ए और आई ओ। पिता के लिए जीन क्या है, आई बी और आई ओ, ठीक है। ये याद रखने टफ भी नहीं है, आपको बताया था जो एंटीजन पाए जा रहे थे वही दर्शाए हैं एक प्रकार से अपन ने, ठीक है। अब इनके आधार पर हम संतान के ब्लड ग्रुप ज्ञात करेंगे। देखो सबसे पहले आई ए पहला जो जीन है, उसको दोनों जीन से क्या करना है, गुणा। पहले इससे कर दिया, फिर इसी को किससे करेंगे, दूसरे जीन से। आई ए को आई बी से गुणा किया तो आई ए और आई बी। अब ये नहीं कि आई स्क्वायर ए और बी कर दे, दोनों को अलग अलग दर्शाना है। दूसरा आई ए को फिर किससे करना है, आई ओ से, तो आई ए और आई ओ। इसको हमने पहले आई बी से गुणा किया तो आई ए आई बी बना, आई ए को आई ओ से किया तो आई ए और आई ओ बन गया, ठीक है, दोनों से गुणा हो गया। अब इसको अपन को करना है दोनों से गुणा, ठीक है। आई ओ को आई बी से किया तो आई ओ और आई बी, फिर आई ओ को आई ओ से गुणा किया तो क्या बना, आई ओ बन गया। अब देखो ब्लड ग्रुप कौन सा है कौन सा नहीं होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, आई ए और बी, ए और बी कौन से ब्लड ग्रुप में होते हैं, ए बी में, तो ये ब्लड ग्रुप कौन सा है, ए बी। ए और ओ कौन से में पाए जाते हैं, ए ब्लड ग्रुप में, तो ये कौन सा है, ए ओ और बी किस में पाए जा रहे हैं, ब्लड ग्रुप बी में, तो ये कौन सा हो गया, बी, और ओ दोनों किस में पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप ओ में। तो देखो ए बी, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप, 4 ब्लड ग्रुप प्राप्त हुए, चारों के परसेंटेज निकाले तो 25-25% प्राप्त हो गया, ठीक है। कितने परसेंट प्राप्त हुआ, 25-25%। तो सीधा हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो संतान में ब्लड ग्रुप प्राप्त होंगे उन चारों की परसेंटेज क्या होगी, समानता पाई जा रही है, यानी चारों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है। तो ऐसे माता पिता के आधार पर ब्लड ग्रुप जांच कर लिए जाते हैं या पूछ लिया जाता है। अब मान लो एक और हम एग्जाम्पल देखते हैं इससे संबंधित, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए हम इसको एक बार और देख लेते हैं। मान लो पिता का ब्लड ग्रुप है, मान लो माता का ब्लड ग्रुप है ओ, ठीक है, माता का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, और पिता का ब्लड ग्रुप है ए बी। पिता क्या है,
ए बी, पिता ए बी नहीं है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है। माता क्या है, ओ ब्लड ग्रुप, और पिता क्या है, ए बी, यानी ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। अब देखो ओ के लिए जीन क्या है, दोनों पर ओ दर्शा दिया, और ए बी के लिए बताया था आपको, एक पर ए है और एक पर क्या है, बी है, ठीक है। अब संतान का ब्लड ग्रुप ज्ञात करना है अपन को, कैसे करेंगे, पहले को आपको बताया था दोनों से गुणा, अगर आई ओ को आई ए से करोगे तो आई ओ आई ए, फिर आई ओ को आई बी से किया तो आई ओ और आई बी, इसको गुणा कर दिया। अब दूसरा वाला बचा है, इसको दोनों से गुणा करेंगे, ठीक है। तो आई ओ को आई ए से किया और आई ओ को आई बी से किया। अब देखो ए हो तो ब्लड ग्रुप ए, बी हो तो ब्लड ग्रुप बी, ए हो तो ब्लड ग्रुप ए और बी हो तो ब्लड ग्रुप बी। अब देखो 25-25 50% तो ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, ए, और 50% ब्लड ग्रुप कौन सा हो गया, बी। अब देखो प्रश्न इसमें कैसे पूछा जा सकता था, आपसे पूछ लिया जाता कि मान लो पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और माता का ओ है, तो संतान में कौन सा ब्लड ग्रुप नहीं होगा, तो न तो संतान में ओ ब्लड ग्रुप आएगा, न ही कौन सा आएगा, ए बी। या ये पूछ लिया जाता कौन से ब्लड ग्रुप की संभावना होगी, तो ए ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप दोनों की 50-50% क्या होगी, संभावना पाई जाएगी। यहां तक हमने केवल ब्लड ग्रुप के प्रकार पढ़े हैं, पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये अपन तीसरा जो प्रतिजन अपन ने छोड़ दिया था RH, उसके आधार पर होता है, ये अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक किसी को भी कोई भी प्रश्न पूछना हो या किसी भी प्रकार का किसी का भी कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।